हम पहुँचे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। उधर खचाखच भरा है और इधर भी पूरा खचाखच भरा है। उधर साइड भी आ गई है ट्रेन। जैसे लग रहा रुकेगी ही नहीं, लोग एकदम से। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और नई शानदार वीडियो में। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं रात के 9:30 बजे से। ये देखो इनको। और हमारी इधर सारी पैकिंग वैकिंग चल रही, इसलिए सब बिखरा उखरा पड़ा है। तो हम कहीं जा रहे हैं और आज एक बार फिर आपको मस्त वाली ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम कहाँ जा रहे हैं थंबनेल टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, नहीं तो आगे पता चल जाएगा। फिलहाल हम जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं अपनी। 5-6 टी रजाई लेके जाई थी ओढ़े बरी। पापा का तो हमारी छोड़ देती ला। अरे पापा, ठंडी लग जाएगा मम्मी। ओके जी, तो अभी हम हो गए हैं तैयार और हमने देखो क्या पहना है, थोड़ा दिखाइए तो। तो ये देखो हमने क्या पहना है। हमने पहना है ये इसलिए क्योंकि रात भर ट्रेवल करना है और ठंडी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो हम जा रहे हैं सूरत और शायद सूरत पहुँचते पहुँचते गर्मी लगने लगे तो हम इसको इजीली निकाल भी सकते हैं। इसके नीचे हमने और भी पहन रखे हैं हल्के वाले कपड़े और इसको पहनने के बाद ठंडी नहीं लगती, इसीलिए हमने इसको पहना है। और हमारी पैकिंग, एक ये बैग पैक इसमें हमारा पूरा है, इसमें पतिदेव का, और उसमें 4-5 ही ब्लैंकेट हैं। और ये देखो, ये टोपी ओपी लगा के तैयार हो गए हैं। चलें, लीजिए पकड़िए, हम थोड़ा जैकेट पहन लें। लेकिन बाहर ठंडी ज़्यादा है कंचन अभी। बाहर तो अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी डायरेक्टली बनारस, क्योंकि हम लोग की ट्रेन है सुबह 5:25 पे और अभी बज रहे हैं हम, ये देखिए 10:30 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग को बनारस पहुंचने में लगेगा लगभग 1 घंटा। उसके बाद हम लोग स्टेशन पे बैठ के वेट कर लेंगे और 5 बजे निकल जाएंगे। अब बनारस हमारे यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर है। आई थिंक 1 घंटे लगेंगे का रास्ता है। तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप मॉर्निंग में भी जा सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि मॉर्निंग में हमको बस या ट्रेन का कोई भरोसा नहीं। अगर लेट हो गए तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हम जहाँ जा रहे हैं सूरत, तो इसीलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। और अभी हमने यहाँ पे गाड़ी बुलाई है, ऑटो, उससे जाएंगे, ऑटो से, ई रिक्शे से। हम अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहे क्योंकि हम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं। तो फिर गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, कोई भरोसा नहीं, कोई ठोक ठाक दे गाड़ी। तो इसकी वजह से हम अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहे। तो चलो, हम रेडी हो गए एकदम से, चलो चलते हैं। अब सही है, ठीक, ये परफेक्ट। चलो चलो चलो, 11 बजने वाले हैं। बस मिल जाएगी ना अभी? हाँ, बस तो मिल जाएगा बनारस के लिए। 12 बजे तक बस मिला। इलाहाबाद के लिए बस रतिया भर मिला लगा। इसको खिसका जरा, इसको पहले हल्का सा उधर जिधर तुम बैठी हो। कंचन को देखो कैसे न किया तो बहुत तेज डरा रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है और दुकानें सब बंद हो गई है। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं ठिठुरते बटुरते जौनपुर बस स्टैंड, क्योंकि बस से स्टैंड से हमको बस पकड़नी है बनारस के लिए और फिर बनारस से है हमारी ट्रेन। तो ये देखो, पतिदेव पूरा बैग वैग लिए हैं। यहाँ एक बस खड़ी है, लखनऊ की है, पता नहीं बनारस की बस है कि नहीं, क्योंकि 11 बज चुके हैं, पूरे 11। और ये है जौनपुर बस स्टैंड है, तो शायद आगे एक बस है। एक बात बताते हैं, पता नहीं हमको ठंड लगी है क्या। हम साड़ी पहने थे, हम स्वेटर नहीं पहने। हमको ऐसी सांस ही नहीं आ रही गले से, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा ठंड लगी है क्या है, समझ में नहीं आ रहा। देखो सब खाली है, क्या हुआ? गाड़ी इसका मतलब जाएगी नहीं क्या? पूछो। ये देखो भाई, ये है जौनपुर का बस स्टैंड। उधर एक बस खड़ी थी और 2 बस इधर है। ज़्यादा बड़ा बस स्टैंड नहीं है, पता नहीं आज बस जाएगी कि नहीं जाएगी। नहीं तो हम लोग, बस स्टैंड तो बहुत बड़ा है ये। हाँ। लेकिन एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो गया है ना, और ठंड के थोड़ा कि दिन छोटा होता है, मे भी वेट करना पड़े 5-10 मिनट के लिए। हाँ, एक बस आ रही, देखो कहाँ जाती है ये रुकेगी यहाँ। बनारस की बस आई है, बनारस। ये देखो, ये जो बस आई है ये जाएगी बनारस, तो हम लोग इसी में बैठेंगे। ये तो रुकी नहीं रही, मोड़ेगी ना। ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये देखो चाय पी रहे हैं और अभी
अभी एक बनारस की बस आई और चिल्ला रहे बनारस बनारस। जैसे ही चाय लिए एक तुरंत आ गई, वो खड़ी है वहाँ पे, वो है इस बस के पीछे। चलते हैं फटाक से बस में बैठते हैं। और 11 बजे है, यहाँ से 1.5 घंटे लगते हैं, तो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। नहीं, वो वहीं लगेगी, वो देखो ना। तो चलो बैठ, ये जाएगी कि वो जाएगी? दोनों बनारस बनारस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जाए उ ना जाए। वो कह रहे हैं वो नहीं जाएगी। कौन से? वो अंकल जी कह रहे, ड्राइवर अंकल। बेटा उनको बोलने दो, अंकल जी को। पागल है अंकल जी। तो वो भी रोडवेज है ना। हाँ आए तो सीधा गाड़ी में चलेंगे। चलो चलो। झगड़ा चल रहा क्या? यहाँ बाल्टा। ओके जी, तो हम पहुँच चुके हैं बनारस। तो बनारस में आपका स्वागत है। ये देखो वाराणसी, ये बस स्टैंड है और ये फ्लाईओवर बना है। इसके उधर अपोजिट साइड में है रेलवे स्टेशन। देखो जी, ये है वाराणसी का रेलवे स्टेशन पूरा। वहाँ वाराणसी लिखा हुआ है, इधर से पूरा दिख नहीं रहा क्योंकि पेड़ ओड़ हैं। तो फिर से आपका स्वागत है वाराणसी स्टेशन पे। हम पहुँचे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। उधर खचाखच भरा है और इधर भी पूरा खचाखच भरा है। उधर साइड भी कहीं भी जगह नहीं है। गुड मॉर्निंग जी, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे जिसपे हमारी आएगी ट्रेन। तो अभी हम पहुँचे हैं 4 नंबर 5 नंबर, हमारी आएगी 8 पे ना, 9 नंबर पे, और आगे चलना है। देखो भाई कितनी भीड़ है प्लेटफॉर्म पे और आ गई है ट्रेन। जैसे लग रहा रुकेगी ही नहीं, लोग एकदम से। एकता नगर से वाराणसी 904 हमारा S1 में है, जनरल डब्बा। ये ट्रेन अभी 7 बजे यहीं से आ रही है ना। सीट नंबर कौन सा है? 59-62 दोनों पर अपर की है ना। हमारी सीट एक ये है, एक ये है। तुलाए नहीं होगा, वो होगा, पसीजा होगा। पसीजा होगा। यार्ड में खड़ी रही होगी। और आज हम जर्नी करने वाले हैं 20-904 एकता नगर एक्सप्रेस में, जो कि बनारस से एकता नगर चलती है। और अभी हमारी ट्रेन आ गई तो हम चलते हैं अंदर। यहाँ से छूटेगी 5:25 पे और हमको पहुँचाएगी मॉर्निंग के 5:25 पे, मतलब कल मॉर्निंग में। तो वही चलते हैं अंदर, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये है S1 में हमारी सीट है 59 और 62 अपर की। वो देखो बैठे। जैसे टपरी चाय मिलता है वैसा चाय कभी रेलवे में नहीं पिया ना आज तक हम लोगों ने। देखने में लग रही, लेकिन पीने में चाय और नमक, अरे चाय वो चीनी और पानी। देखो मैं लेने गया था बिस्किट नमकीन वाला चाय के साथ खाने के लिए, और ये मिला क्रीम वाला। बिस्किट ही नहीं था उसके पास। कंचन को पूरा भालू लग रही। अपने लिए नहीं लाया, मिल ही नहीं रहा था। हम कहा चलो जब आए हैं तो लेके चले। तो ये हम चाय पी रहे हैं जिसमें कोई टेस्ट नहीं है दोस्तों। फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है बनारस से सूरत के लिए अपने राइट टाइम। वाराणसी जंक्शन। गुड मॉर्निंग जी, अभी मॉर्निंग के कितने बज रहे हैं हमको नहीं पता है। और सो गए थे ट्रेन में बैठते ही, क्योंकि रात भर जगे थी, इतनी भयंकर नींद आ रही थी। अभी उठे हैं तो अभी कुछ खाए पिए नहीं है, बस एक चाय पिए। और इनको देखो, ये सामने वाली सीट पे हैं और हम इधर सामने, मतलब आमने सामने अपर की सीट है। बढ़िया है, जब भी ट्रेवल करते हैं अपर की सीट लेते हैं तो सही रहता है। अगर नीचे की सीट रहती ना तो बेकार है यार, ना बैठ पाओ ना सो पाओ ना कुछ भी नहीं होता। खैर कोई नहीं। कितना हुआ? अरे गीला कर दिए हैं। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने IRCTC खाना ऑर्डर किया।
हम घर से ये खाना लेके नहीं आए थे। सतना क्रॉस कर गए शायद। सतना क्रॉस कर गए। हाँ। इसमें क्या है? प्राइस हमको नहीं पता, प्राइस पे इसमें करेंगे आलू तब। जीरा है। क्या है आलू जीरा? देखा एक बार दिखाओ आलू जीरा कैसा लगता है। ये क्या बिना छीला हुआ आलू? हाँ। साला यही होता है बाहर खाना। खाना पहले अच्छा मिलता था, अब शायद नहीं जो उसमें ट्रैवल करते हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह में, प्रीमियम वाले ट्रेनों में, उसमें खाना अभी अच्छा मिलता है। लेकिन नॉर्मल जो ट्रेनें होती हैं, इसका एकदम सर्विस एकदम घटिया हो गई है, एकदम घटिया। मतलब IRCTC खाना सबसे घटिया हो गई है। इससे अच्छा है ना घर से कुछ पैक करा के लेकर आ, छोटा मोटा चीज़ खा लो, यहाँ मत खाओ। ये क्या है? ये देखो, चावल, सब्जी, दाल, अचार और ये है रोटी। दाल दाल पूरा पानी है ना। टेस्ट लेकिन अच्छा है। हाँ भैया, हमको ट्रेन में खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए खाना हम खाते नहीं हैं। बहुत कम कोशिश करते हैं कि कुछ खाएं। ठीक है। ये आलू छीला नहीं रहता, देख कर मुझे पहले ही बेकार लगता है कि आलू छीला नहीं है। तो कौन सा आलू जीरा है? वो सामने देखिए पहाड़ दिखाई दे रहा है। लो, लेटने जा रहे हो क्या? जाओ। ओके जी, तो खाना वाना खा लिए हैं और बहुत दिनों के बाद मतलब इतनी लॉन्ग ट्रेन जर्नी की है, क्या बताएं, हालत खराब है। मतलब बहुत लोग चिल्ला रहे, कुछ बहुत ज़्यादा लोग खर्राटे मार रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अब हम भी जा रहे हैं सोने, सो के ही रास्ता काटेंगे। देखो इनका बिस्तर पूरा सब सही कर लीजिए इधर। सो गए? नहीं सोना नहीं है। ये इंसान को हम 10 बजे तक जगा रहे थे, इनकी वजह से हम दवा नहीं खाए। दवा भी नहीं खाया, पता है। ये बस फेसबुक खोल लेगी और यूट्यूब खोल लेगी, 7 बजे तो सीरियल देखती है। ए ज़्यादा ना बोलो, 7 बहुत सीरियल नहीं देखते हैं हम। देख रहे हैं लोग आजकल फेसबुक पे क्या क्या वीडियो सब अपने ब्लॉग को उठा उठा के डाल दे रहे हैं। सब डालेंगे अब हम भी। ये देखो भाई, दोनों बच्चे थोड़ा थोड़ा नाच रहे हैं, ढोलक बजा रहे, बजा नहीं पा रहे हैं, फिर भी जितने छोटे उतना काम कर रहे हैं। ला पैसे दो। फिलहाल हम पहुंचे हैं इटारसी जंक्शन और टाइम हो रहा है 7:28। सुबह से लेके अभी जाकर मैं उतरा हूं ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे। कौन सा है? लाल, हरा और आपका पीला और नीला? पीला नीला। ठीक, चलिए। नहीं खुला, चलिए। कहाँ? अच्छा, यहाँ से। 5 1 5 3 खुल गया। ये इनका ये दोनों है, बार बार अपने हरी से लाल को काट दे रहे हैं, हमको काटने के चक्कर में अब हारने लगे तो कह रहे हैं कि वो भी हम ही है। खेल ही नहीं पा रहे। वो देखो फर्स्ट विनर हम हैं हम। अरे कंचन, दोनों तुम्हारा गोटी है। हाँ तो फर्स्ट विनर ये हुआ ना। जब तक ये नहीं जीतोगे तब तक नहीं होगा। देखो हारने वाले पेज देखो। पहले बात समझो। नहीं, 2 गोटी तुम्हारी है, 2 गोटी मेरी है। हाँ तो इसमें फर्स्ट लिख के आया ना, तो उससे फर्स्ट नहीं, उसको लगा होगा कोई अकेला बंदा खेल रहा होगा। अच्छा, चलो चलो आगे। ओके जी, तो फाइनली हम अपने राइट टाइम पे सूरत पहुंच चुके हैं और ये रही हमारी ट्रेन जिससे हम आए हैं। तो देख रहे हो पूरे लोग सब सूरत में ही उतर रहे हैं, आधे ज़्यादा लोग ना। पूरी ट्रेन ये खाली हो जाएगी। यहाँ ये देखो पूरा 5:17 हो रहा है। एक ही 2 लोग बचे होंगे, मतलब 80-90% लोग यहाँ उतर गए। 95% लोग, देखो 1-2 लोग बचे हैं। तो भाई अभी पहुँचे यहाँ, चलते हैं बाहर, देखते हैं होटल जहाँ पे स्टे करना है, क्योंकि 2 दिन से ट्रेन में हालत ख़राब हो गई। 2 नहीं, 1 ही दिन हुआ ना, 2 दिन हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है 3-4 दिन हो गया ट्रेन में। काफ़ी दिनों के बाद इतनी लंबी जर्नी की और हालत ख़राब हो गई। चले चलो, ये जो हमारी ट्रेन है जाएगी एकता नगर। एकता नगर, अगर आपको स्टैचू ऑफ, हाँ, अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना है तो एकता नगर जाओ, वहाँ से बस चलती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप आराम से वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिलहाल अब हम चलते हैं आगे। चलो, यह देखो वहाँ झूलो है फाट गए, वहाँ बिस्तर सारा है।